कि रउआ चाहतानी कि मधुमेह भगाई, तो 14 नवंबर के पीढ़ी में आई। रउरा चाहतानी कि मधुमेह भगाई, तो 14 नवंबर के पीढ़ी में आई। नमस्कार, प्रणाम, खबर गांव तक देख रहे हैं और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी मैं गोपालगंज के पंचदेवरी में हूं और ये मेरा जन्म धरती है और ये मेरा अपना प्रखंड है। अभी 14 तारीख जो 14 नवंबर जो है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, बाल दिवस के रूप में जो है भारत के लिए अलग है। जो छोटे बच्चे हैं उन लोग के लिए बहुत ही जो है सुनहरा अवसर होता है बाल दिवस। चूँकि अभी कुछ दिन पहले जो है, कुछ महीना पहले शिक्षक दिवस बीता है। सितंबर में शिक्षक दिवस पड़ता है और सभी जितने भी छात्र हैं अपने गुरुजनों को, अपने शिक्षकों को जो है अदावत से पेश आते हैं और उपहार दे करके और पैर छू करके सम्मान देते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। लेकिन उसके एवज में तुरंत सितंबर अक्टूबर के बाद जो है, ये भारत है भैया, और ये भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और सबको जीने का और सबको जो है कि खुशमिजाजी ज़िंदगी जीने का आज़ादी है। तो इस आज़ादी के दौर में जो है युवा वर्ग जो है को भी मौका दिया गया है बाल दिवस के रूप में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जीवन मतलब जो था बहुत ही बालमय था। बालमय इसलिए कहेंगे कि बालक यानी कि छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादा खुश रहते थे। यानी कि जब भी उनको मौका मिलता था तो बचपन को याद करने के लिए छोटे छोटे बच्चों के बीच जा कर के रहते थे। और उन्हीं का जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है बाल दिवस का जो है कि आयोजन होता है और हर विद्यालय, हर शिक्षक या हर क्षेत्र में जहाँ बालक लोग जो है का जमौड़ा होता है वहाँ पे बाल दिवस मनाया जाता है। लेकिन उसी बाल दिवस के दिन एक जो है कि बाल दिवस तो बच्चों के लिए हो गया, लेकिन वहाँ पे बुजुर्गों के लिए भी वो खास दिन है। अब बुजुर्गों के लिए खास दिन कैसे है, आप लोगों को बताएं कि मधुमेह, जिसको अंग्रेजी में शुगर कहते हैं, यानी कि शरीर में चीनिया बीमारी बढ़ जाना। तो शुगर तो सबके पास होता है, सबके अंदर होता है, लेकिन जब शुगर बढ़ जाता है तो एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। जैसे ब्लड प्रेशर सबके पास होता है और जैसे बीपी जो है कि पर्दा फाड़ के अंदर घुस जाला तो बीमारी हो जाला। वही सेम ये मधुमेह भी एगो बीमारी हो। और मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर के ही बा। यानी कि वो दिन जौन बा बच्चा से लेके जवान बूढ़ तक लेके दिन बा। अब केक कैसन मनाई, कौन किस तरह से मनाएगा, ये बात है। तो इस बात को लेकर के हम जो है कि हम तो विशेष रूप से यहाँ आए थे, ऐसे पकौड़ा खाने आए थे। यहाँ जो है कि इस होटल में जहाँ हम लोग बैठे हैं, कृष्णा स्वीट हाउस में, यहाँ का पनीर का पकौड़ा बहुत मशहूर है। तो जब भी हम घर आते हैं तो आते हैं इधर अपने चौराहे पे पंचदेवरी, तो यहाँ पनीर का पकौड़ा जरूर खाते हैं। आप लोग भी कभी आइए तो भाई यहाँ कृष्णा स्वीट के वहाँ का पनीर का पकौड़ा खा के देखिए। आदरणीय श्री बबलू गिरी जी हैं और इनका जीवन जो है, इनके जीवन से हम लोग को सीखने को मिला है। चूँकि बहुत ही संघर्षमय जीवन और बहुत ही कष्टमय जीवन जीते हुए ये जो है के लिए शिक्षा क्षेत्र में अलख जगाने के लिए जो है कि इन्होंने जो है कि अपना अहम भूमिका निभाया। और ये जो पंचदेवरी में उत्तर प्रदेश भैया का घर है, लेकिन यहाँ ममहर है उत्तर बिहार में, और बहुत ही चोली दामन का जैसा रिश्ता रहा है बिहार यूपी से भैया का। तो खास करके आदरणीय बड़े भैया बबलू जी हैं। तो सबसे पहले तो भैया का स्वागत करेंगे अपने इस जो आज का जो एपिसोड है इस कार्यक्रम में। तो सीधे तौर पे भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। और अभी भैया जैसे हम आए तो बोले कि सत्येंद्र कहाँ घूम रहे हो, इन्होंने घूम रहे हो और पंचदेवरी के बारे में कुछ सोचते नहीं हो। तो हमने कहा कि भैया कुछ बताइए क्या किया जाए, पंचदेवरी के लिए कुछ बात है। तो अभी मधुमेह दिवस आ रहा है, हम ही शुगर से परेशान रहनी हो एबरा ठीक बानी। तो हम चाहते हैं कि आपन जो हमारा लगे जो तजुर्बा बा ये लोग के बतावल जाओ और लोग से ही बतावल जाओ कि शुगर कोनो बीमारी ना हो, शुगर के जड़ से ठीक कल जा सकता। तो हम सीधे तौर पर भैया से जानना के चाहते नहीं कि आखिर मधुमेह जो है, शुगर जो है लाइलाज बीमारी कहा जाता है। सलाह लोग कुछ लोग के दिमाग में बैठ गया है कि कैंसर से लमहर खराब खतरनाक बीमारी शुगर बा, तो ये कैसे ठीक हुई। तो सीधे तौर पे शुगर के बारे में पहले बताएं, शुगर है क्या और शुगर आपको हुआ था और कैसे दूर हुआ। जी धन्यवाद सत्येंद्र जी। शुगर एक लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर द्वारा मुझे सुनने को मिला है, लेकिन मैं अनुभव किया हूँ कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है, यह मानसिक बीमारी है। जब हम मन से सोच लेते हैं कि शुगर हमको है तो शुगर है, मतलब कहना चाहते हैं कि दिमाग में बैठ गया शुगर हो गई, हो गया, इतना ठीक हो नहीं।
आप वर्क करिए, मेहनत करिए, दिमाग से और पेट से सही रहिए, आपका शुगर सही रहेगा। आज 5 साल पहले हम एक डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ पे वो डॉक्टर हमको बोल दिए कि आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, बिना इंसुलिन का आपका जीवन संभव नहीं है। मैं हताश हो गया। हताश होने के बाद में मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया और मैं सारी अपनी स्थिति और परिस्थिति को बताया कि हमारे पीछे इतना इतना संघर्ष है, ऐसा काम आज तक मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर द्वारा मुझे मिला कि अब आपको इंसुलिन पर रहना पड़ेगा, और मैं काफ़ी लोगों को मैं देखा हूँ कि ज़्यादा दिन इंसुलिन लोग नहीं ले पाते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैंने वहाँ पे गया और डॉक्टर द्वारा हमको प्रोत्साहन मिला, कहा कि नहीं, शुगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो तुमको इतना घबरा गए हो, तुम मेरा दवा लेकर जाओ, खाओ, और खाने के बाद तुम्हारा शुगर सही रहेगा, नॉर्मल रहेगा। मैं आया और आने के बाद में मैं अपने दिनचर्या को सही किया और जो टैबलेट मुझे मिला था वो भी खाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने अपने दिनचर्या को सही कर लिया। आज के डेट में भी मैं सब कुछ खाता हूँ, होटल में बैठकर जो भी पकौड़ा पकौड़ी जो भी मुझे खाना होता है मैं खा लेता हूँ, कोई विशेष अपने आप को परहेज नहीं रहता हूँ। लेकिन सुबह शाम मैं वार्म अप और व्यायाम कसरत मैं करता हूँ। फल फ्रूट का मैं ज़्यादा सेवन करता हूँ। लोग कहते हैं कि शुगर में केला नहीं खाना चाहिए, मैं 5-5 6-6 केला खा लेता हूँ। मैं सेव खाता हूँ, सब कुछ मैं खाता हूँ, कोई ऐसा बात नहीं है। देखेंगे, देख कभी नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा का आदमी है, चाहिए हुआ है, लेकिन भैया का दिल जो है ना बहुत बड़ा है। भैया जब सम्मान करते हैं ना किसी का, देखिए सबसे बड़ा वही होता है जो दूसरे का सम्मान करता है। और भैया इस वक्त तक कितने लोगों का सम्मान किए हैं, शायद हम लोग का बाल अगर गिना जाए ना तो कम पड़ जाएगा। हम लोग के जितना सर में बाल है उससे ज़्यादा लोगों को सम्मान कर चुके हैं। भैया का मधुमेह ठीक हो गया है, और भैया दूसरे के मधुमेह अगर हो, दूसरे के अंदर जो शुगर है, बीमारी है, उसके बारे में क्या सोचें भैया? मैं चाहता हूँ कि 14 तारीख को दिन सोमवार पड़ रहा है, मधुमेह दिवस के शुभ अवसर पर सभी जितने भी मधुमेह मरीज लोग हैं जो अपने आप को सोच रहे हैं कि मुझे शुगर हो गया, हताश हो गए, उन लोगों को बुलाकर एक बैठक किया जाए, और बैठक करके और एक मनोरंजन के लिए 1 किलोमीटर हम लोग चला जाए और 1 किलोमीटर फिर वापस आया जाए, और उसमें देखा जाए कि शुगर रहते हुए किसके अंदर है दम, जो उस दिन सबसे बड़ा विजेता बनता है और अपने आप को दिखाता है कि हम प्रतिदिन मेहनत करते हैं। व्यायाम सुनिए 1 मिनट, आप मैंने क्या दिखाना चाहते हैं कि सबसे मैंने टेस्टोंग आप हैं? सुनिए ये शुगर को ठीक करके चाहते हैं कि सबसे मैं जीत जाऊं, लेकिन इना बताइए ना, भाग लीजिएगा आप भाग लीजिए, आप करा रहे रहिए। और लोगों को मैंने क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम? संदेश हाथ जोड़ कर ही देना चाहता हूँ सबको, जितने भी मधुमेह रोगी हैं, मरीज हैं, और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वो सभी लोग हाई स्कूल के पास एक पीडी सेंट्रल एकेडमी, एक छोटा सा स्कूल है जिसको मैं चलाता हूं, वहीं पर सुबह 7 बजे मैं बुलाना चाहता हूं। अभी मेरे अध्यक्ष जी का अभी उधर से हरी झंडी नहीं मिली है, अभी इनके पास मैं बैठा हूं। वीरेंद्र भैया यदि कहेंगे कि हाँ कितने बजे बुलाना है, कैसे करना है, उस हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कितने बजे आना है, कैसे क्या। अब सीधे तौर पर मैं कहूँगा, भोजपुरी में कहें कि रउआ चाहतानी कि मधुमेह भगाई, तो 14 नवंबर के पीढ़ी में आई। रउआ चाहतानी कि मधुमेह भगाई, तो 14 नवंबर के पीढ़ी में आई। बबलू भैया से मिली, जहाँ शुगर के मरीज भारी भारी, रौरा भरखम ओइजा कहाई। जहाँ शुगर के मरीज भारी भारी, ओइजा भरखम रौरा कहाई। रौरा कहाई 14 नवंबर के आई, रौरा कहाई 14 नवंबर के आई। मधुमेह दिवस के अलग अंदाज में मनाई, मधुमेह दिवस के अलग अंदाज में मनाई। तो सीधे तौर पे मैं बोलता था तो मुझे बोलना नहीं आता था, और यही लोग हैं, यही वे लोग हैं जो हम लोग को पावर देते थे, कहते थे कि सत्येंद्र तुम कर लोगे, तुमसे हो जाएगा, तुम करो। तो आज आप लोग का प्यार दुलार मिला, और भैया को मैं प्रणाम करूंगा सीधे तौर पे, चरणबंदगी भैया का, और सीधे तौर पे भैया को मैं स्वागत करूंगा अपने चैनल में। भैया स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो जो मेरे अनुज हैं, छोटे भाई हैं, बबलू गिरी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का सोच उनके मन में आया। पुनः एक बार इस सोच के लिए धन्यवाद। कहा गया है कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे।
किश्तियों की बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। भैया सीधे तौर पे आपसे सवाल है कि आप मधुमेह के मरीज हैं और आप जो है कि बबलू भैया का जो संस्था चलता है माँ प्रभावती देवी सेवा संस्थान के आप चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, और आप के नेतृत्व में जो है यहाँ कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होता है। तो क्या कहेंगे मधुमेह दिवस 14 नवंबर के दिन के, क्या योजना चल रहा है आपका? आप तो अध्यक्ष हैं, आप ही ना घोषणा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बबलू जी आज जो याद दिलाए, 14 को मधुमेह दिवस है, कल एक बैठक करना, उसमें हम लोग संपर्क करना चाहते हैं कि जो मधुमेह के विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, वो आयुष से हों, होम्योपैथ से हों, एलोपैथ से हों, जैसे हम लोग सुरक्षित रहें उसके लिए कि उससे भी उनको बताया जाए। योग गुरु लोग हैं जो योग से हमारे पेनक्रियाज को डेवलप करें कि पेनक्रियाज डेवलप हो और उससे ज़्यादा इंसुलिन ड्रॉपिंग हो, जिससे हम शुगर से बचें। दवा हम सब लोग खा रहे हैं, मतलब कृत्रिम इंसुलिन नहीं लेना पड़े। हाँ, सब लोग दवा खा रहे हैं। बहुत हमारे अभिभावक हैं, भाई हैं जो इंसुलिन तक पहुंच गए, इंसुलिन भी ले रहे हैं। तो उस दिशा में सोच बहुत अच्छा है कि हम एकत्रित होंगे, सब लोग अपना अपना शेयर करेंगे कि हम कैसे बहुत स्ट्रांग हैं, कैसे अच्छा हैं। तो इसके लिए ये बबलू जी के सोच को पुनः मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ। अभी मधुमेह के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और ये मधुमेह क्या है, शुगर क्या है, और क्या इसको सही में ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है अपने दिनचर्या को संभाल कर, सुधार कर। लेकिन अभी मानसिकता लोगों की बन चुकी है कि मधुमेह लाजवाब बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम लोग ख़त्म कर सकते। दिनचर्या मान लीजिए सुबह जल्दी उठकर योगा करके, ठीक है, जागरूक करके मानसिकता जो बन चुकी है कि ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है, ये मानसिकता निकाल कर इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ये सीधे तौर पे दीपक बनवाल जी हैं, भाजपा के नेता हैं, और ये मधुमेह के बारे में जो बात बता रहे हैं, इलाज बीमारी है और इसको दूर किया जा सकता है। तो मधुमेह दिवस के शुभ अवसर पे जो कार्यक्रम होना है पीटी सेंट्रल एकेडमी के जो डायरेक्टर बबलू गिरी जी के नेतृत्व में, तो उसका जो है सराहना कर रहे हैं। और सीधे तौर पे लोगों को क्या कहेंगे, उस दिन के लिए क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है पंचदेवरी ब्लॉक में, पीटी सेंटर में जो आयोजित किया जाएगा। 14 तारीख को बाल दिवस भी है और मधुमेह दिवस भी है, दोनों कार्यक्रम एक दिन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, जितने भी मधुमेह के रोगी हैं वो लोग आए वहाँ पे, ठीक है, अपना और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी बिल्कुल। और अपने दिमाग में जो बैठा चुके हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, उसको आके देखें, समझें। वहाँ पे हमारे जो योग गुरु भी होंगे वो समझाएंगे कैसे हम अपनी दिनचर्या को सही करके इससे बच सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।